चलो तो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक है अंडर द न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में तो खुद अपना खाना बना रहे थे, है ना, लेकिन हेटरोट्रॉफिक में क्या होगा, दूसरों पे डिपेंड होंगे, आइदर द प्लांट मटेरियल और द एनिमल मटेरियल। ठीक है ना, क्लियर। तो हेटरोट्रॉफिक, क्योंकि हेट्रो का मीन्स अदर, हेट्रो मीन्स अदर, और ट्रॉफिक तो वही ट्रॉफोस से आया है जिसका मतलब नरिशमेंट होता है, नरिशमेंट। तो जो दूसरों को लेकर अपना नरिशमेंट करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना। सो द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म obtain their food material depending on others, clear, is called heterotrophic nutrition, either the plant material or animal material, या तो herbivores होंगे या फिर carnivores होंगे, that is flesh eating animals, है ना। तो दो ही तो फूड सोर्स होते हैं, या तो प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स, तीसरा तो है ही नहीं कोई। क्लियर है ना। तो जो अदर पे फीड होके अपना नरिशमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स एंड फंगाई। ठीक है, ऑल एनिमल्स एंड फंगाई। तो डेफिनेशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है तो प्रोसेस है। सो द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म डज नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर इट्स नरिशमेंट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, जो दूसरों पे डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का उल्टा है, ऑटो में खुद बना रहे थे, यहाँ पे खुद नहीं बना रहे, दूसरों पे डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स एंड फंगाई, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। तो समझ लो अच्छे से, अपने डेफिनेशन खुद बना सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझ में आना चाहिए, और ये तो हम 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए अब देखो फिर एनसीईआरटी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, जयंत इधर ध्यान दो। एनसीईआरटी क्या कहता है कि जो फूड सोर्स है वो दो तरह से, एक मोबाइल और एक स्टेशनरी। फूड सोर्स कैन बी मोबाइल और स्टेशनरी, मतलब हेटरोट्रॉफिक का जो खाना है, जो फूड सोर्स है, वो मोबाइल भी हो सकता है। मोबाइल का मतलब यहाँ पर मूवमेंट से, लोकोमोशन से, कि खाना उनका हिलता है, भागता है। जैसे कि टाइगर के लिए डियर क्या है, फूड सोर्स है, तो डियर तो भागता है, टाइगर उसका पीछा करता है ना। तो कार्निवोरस के लिए फूड सोर्स क्या होगा, मोबाइल। क्या होगा, मोबाइल। और हर्बीवोरस के लिए, काऊ के लिए फॉर एग्जांपल, ग्रास क्या है, स्टेशनरी। गाय आती है, ग्रास को खाती है, चली जाती है ना। क्लियर। अब ग्रास थोड़ी भाग सकती है कहीं, ठीक है ना। डियर तो फिर भी अपनी जान बचा लेता है कभी कभी, लेकिन ग्रास थोड़ी। तो ग्रास हो गई स्टेशनरी, प्लांट हो गए स्टेशनरी। हर्बीवोरस आएंगे, ग्रास प्लांट को खाएंगे, चले जाएंगे। तो हर्बीवोरस के लिए फूड सोर्स स्टेशनरी है। तो वर्ड समझ में आ गया। यहाँ पे स्टेशनरी किसको कह रहा है, लिखा भी हुआ है आगे एग्जाम्पल। और मोबाइल किसको कह रहा है, कार्निवोरस के लिए फूड सोर्स मोबाइल है, जैसे कि डियर एंड टाइगर, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो टाइगर के लिए डियर मोबाइल है, फूड सोर्स। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया मोबाइल और स्टेशनरी फूड सोर्स का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स। 3 टाइप्स के हम पढ़ेंगे यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक, जो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में। हेटरोट्रॉफिक के 3 टाइप्स, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये किसको क्लियर नहीं हुआ, हेटरोट्रॉफिक, हाथ ऊपर। क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा।
चले आगे, पक्का पूछना है आरुल? अच्छा, जो भी समझ में नहीं आ रहा है पूछना है उसी टाइम, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है? मैग, इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट, और आप ही मुझे बताओगे, देखना अब ध्यान से सुनना। ये वो ऑर्गेनिज्म है, आप बताओगे कौन है ये वो ऑर्गेनिज्म है जो मरे हुए सड़े हुए को खाता है और बाहर डाइजेस्ट करता है और फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन है ये? फंगाई। कौन है ये? फंगस, फंगाई। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना? तो फर्स्ट कैटेगरी मिल गई हमें, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्योंकि सैप्रो का मतलब होता है रॉटन, सड़ा हुआ, है ना? इसीलिए द वर्ड सैप्रो मीन्स रॉटन, सड़ा हुआ, ठीक है ना? तो होता क्या है, पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, टहनियाँ गिर रही हैं, नीचे सड़ रही होती हैं, कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, सड़ रहे होते हैं, और वहीं पे फंगस ग्रो करती है। देखा है ना मशरूम? मशरूम देखा है ना? ऐसी जगह पे तो ग्रो करती है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक रिच मैटर पे फीड करते हैं। ये नेचुरल मटेरियल होना चाहिए, ठीक है ना? नेचुरल मटेरियल तो दो ही है, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट। हाँ, तो ब्रेड आपका नेचुरल है ना, वीट से बनी है ना, क्लियर? तो ब्रेड पे भी जो आप देखते हो, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस एग्जाम्पल है, फंगस का ही तो एग्जाम्पल है। मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, ये फंगस के ही तो एग्जाम्पल हैं सारे, है ना? तो इसलिए फंगस बताया आपने, ठीक है? तो ये न्यूट्रिशन है, तो प्रोसेस है ये। तो डेफिनेशन कैसे बनाओगे? द प्रोसेस in which the organism feed on dead and decaying organic matter, ठीक है? नोट कर लो, the process in which the organism feed on dead and decaying मरे हुए एंड सड़े हुए, डिकेइंग मतलब सड़ रहा है, ठीक है ना? तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, so the process in which the organism feed on dead and decaying organic matter, digesting it outside and absorbing the nutrient। बाहर डाइजेस्ट करता है, एंजाइम्स को बाहर रिलीज करेगा और उसको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लेगा, लिक्विड के फॉर्म में बना देता है और फिर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो, बिल्कुल हमारा उल्टा है, डाइजेस्टिंग इट आउटसाइड, ठीक है? ऑब्टेनिंग एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, absorbing nutrient, digesting it outside the body and absorbing nutrient is called saprotrophic nutrition। तो देखो, इस बिल्कुल ही अलग तरीका है इसका, तो है ना? हमारा तो उल्टा है ये, हम अंदर डाइजेस्ट करते हैं और फिर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है? समझ में आया? सैप्रोट्रॉफिक तरीका देखा इनका, एंजाइम्स को बाहर रिलीज करते हैं खाने पे, और इनका खाना क्या है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है? तो एंजाइम्स को इस पे रिलीज करेंगे, मरे हुए सड़े हुए गले हुए पत्ते पे या प्लांट मटेरियल पे या एनिमल वेस्ट पे, ठीक है? और उसको डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि एंजाइम डाइजेस्ट का काम करते हैं। तो एंजाइम ने डाइजेस्ट किया, उसको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट किया और फिर इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, एक तरह से लिक्विड बना देते हैं और फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड को, बस, क्योंकि सॉलिड को तो नहीं खा सकता, इसीलिए।
हाँ पूछो क्या डाउट है, किसको नहीं आया समझ में? सैप्रोट्रॉफिक क्लियर है? तो मरे हुए सड़े हुए को खाता है, ये तरीका हमारा हमसे उल्टा है, बाहर डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एग्जाम्पल फंगाई, तो फंगाई किंगडम है और इसके अंडर में एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, मशरूम, ईस्ट, ठीक है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, फंगस के एग्जाम्पल हैं सारे, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड को ही राइजोपस कहते हैं, ठीक है, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड को ही राइजोपस कहते हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ोगे। तो फंगाई डिफ्यूजन से अपनी नीड सेटिस्फाई नहीं कर सकता। फंगाई डिफ्यूजन से डिफ्यूजन एब्जॉर्ब भी तो कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन से, बाहर न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, अंदर न्यूट्रिएंट कम है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, अपने जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट हेटेरोट्रॉफिक का टाइप, सैप्रोट्रॉफिक। चले आगे, सेकंड कैटेगरी, एग्जाम्पल याद रखना क्योंकि क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, मशरूम ईस्ट शोज विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, आंसर सैप्रोट्रॉफिक। ठीक है, आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, या एक्सप्लेन सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी, अब ये भी आप ही बताओगे, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो बिना मारे उनसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। कौन है ये? पैरासाइट्स, पैरासाइट्स है ना, और जिस पे ये रहते हैं इसको क्या कहते हैं? होस्ट। क्या कहते हैं? होस्ट। ठीक है, होस्ट कहते हैं, हर पैरासाइट का स्पेसिफिक होस्ट होता है। ठीक है, क्या नाम है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है ना, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल पैरासाइट्स, ऑर्गेनिज्म है ना, पैरासाइट्स। एग्जाम्पल हाँ, आप बेटा ऐसे दो, हर्ष आप इधर आ जाओ, आप आ जाओ। देखो पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बाहर रहते हैं, जो बॉडी के ऊपर रहते हैं। एंडो मतलब अंदर वाले, जो बॉडी के अंदर रहते हैं। तो पैरासाइट की भी दो कैटेगरी है। अब एनसीईआरटी में अलग अलग मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो एक्टो के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में तो मेंशन है, एनसीईआरटी में तो सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको क्लासीफाई करना है। एक्टो में एग्जाम्पल क्या क्या आएगा? जो बॉडी के ऊपर रह के फीड करते हैं, जैसे कि लीच और टिक्स, लाइस, लाइस को जुए बोलते हैं ना, टिक्स तो जो एनिमल्स पे रहते हैं, जो डॉग पे रहते हैं, जो खुजली करता रहता है ना। लीच, टिक्स, लाइस, ये क्या है? एक्टो, क्योंकि ये बॉडी के ऊपर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। एंडो के एग्जाम्पल्स टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, एस्कैरिस है ना, मतलब कीड़े जो आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएंगे टेप वॉर्म, ठीक है, हुक वॉर्म, इसके अलावा आपका एस्कैरिस, ठीक है, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, दुनिया भर के वॉर्म है। ये भी एक तरह का वॉर्म है, हेलमिंथ, ठीक है, एस्कैरिस, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, एस्कैरिस।
और डिजीज़ का नाम है एस्कैरियासिस, ठीक है। और ये इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर करता है, ये इंटरनल ब्लीडिंग करता है, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं और ये बहुत सारे हो जाते हैं इंटेस्टाइन, तो फिर उनको ऑपरेट करना पड़ता है, काट के निकालना पड़ता है। और फिर जब निकालते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे नूडल्स निकाल रहे हैं, है ना, वो जो चाउमीन निकालते हैं वैसे ही निकलते हैं, ठीक है ना, एस्कैरिस। इसकी तो फेमस वीडियो भी है यूट्यूब पे यही निकालने वाली, तो उसमें लिखा होगा किसी ने, मेल राउंड होता है, 9th में तो थी डाइवर्सिटी चैप्टर में इसकी फ़ोटो चैप्टर, है ना, उसमें दिया हुआ था। तो ये आपके अलग अलग हैं। एक्टोपैरासाइट फीड ऑन द सरफेस, एंडोपैरासाइट्स इनसाइड द होस्ट, ऑन द होस्ट, इनसाइड द होस्ट। क्लियर है ना? ऑन द होस्ट, इनसाइड होस्ट। सो दीज आर, अच्छा, ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स बोलेंगे। तो डेफिनेशन आप बना दोगे आराम से। न्यूट्रिशन है, सो द प्रोसेस, हमेशा याद रखना न्यूट्रिशन मतलब प्रोसेस, तो डेफिनेशन प्रोसेस से ही स्टार्ट होगी। सो द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म without killing them and derive nutrition from them is called parasitic nutrition, and the organism which it depends on is called host। तो host वो organism है जिस पे पैरासाइट डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर? आगे समझ में? और इसकी पहचान है विदाउट किलिंग देम। विदाउट किलिंग देम से ही आपको पता चल जाएगा ये किसकी बात कर रहा है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। ज़्यादातर पैरासाइट अपने होस्ट को नहीं मारते, कमजोरी करते रहते हैं बस, क्योंकि न्यूट्रिएंट छीन लेते हैं ना ये। तो मैं तो इनको कहता हूँ फ्री का रहते हैं, फ्री का खाते हैं। फ्री में तो रह रहे हैं, आपसे पूछ के थोड़ी रह रहे हैं, है ना, और आप उसको जगह भी देते हो, क्या कर सकते हो। बाहर वाले को तो चलो फिर भी हटा सकते हैं, अंदर वाले को तो आप टैबलेट लेके मारोगे। फिर पेट के कीड़े की दवाई, है ना, हर 6 महीने में लेनी चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। गवर्नमेंट फ्री में बांटती है, तो इसीलिए बांटती है। क्लियर? ताकि आपके न्यूट्रिएंट को ये ना छीने, आपको पूरा न्यूट्रिएंट मिले, ठीक है ना। तो इसीलिए आया समझ में? ठीक है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है आपके पेट में इन वॉर्म्स को किल करना, उनको कंट्रोल में रखना, क्योंकि जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए। ठीक है, तो ये था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। प्लांट के एग्जाम्पल, एक तो कस्क्यूटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दूसरा और लिख लो विस्कम, है ना। एक और एग्जाम्पल लिख लो, कस्क्यूटा अमरबेल बोलते हैं जिसको, स्वर्णलता भी कहते हैं, क्योंकि गोल्डन येलो कलर की होती है, बेल वाली होती है, झाड़ी जैसे प्लांट पे ग्रो करती है। ये प्लांट का है, पैरासाइटिक प्लांट। ये एनिमल के एग्जाम्पल थे, तो प्लांट का भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एक है, आप एक और लिख लो, विस्कम। ठीक है, ये प्लांट के एग्जाम्पल है, प्लांट पैरासाइट, कस्क्यूटा एंड विस्कम। वैसे तो और भी बहुत सारे, 2 ही काफ़ी है, कस्क्यूटा एंड विस्कम। एनसीईआरटी में एक है कस्क्यूटा वाला, अमरबेल। अमरबेल के नाम से फेमस है, गोल्डन येलो कलर की होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, तभी तो उस प्लांट पे डिपेंड करती है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते होंगे? इनके पास हॉस्टेरियल रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टेम में धंसा देते हैं होस्ट प्लांट के, और फिर उनसे न्यूट्रिएंट छीनते रहते हैं। तो ये तरीका होता है इनका, प्लांट्स का। ठीक है, पढ़ा हुआ अपने 7th क्लास में। दोनों समझ में आ गए, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, दोनों आसान थे, कोई मुश्किल नहीं थी। अब आ जाते हैं तीसरा, तो थर्ड है इसमें अब ये देखो, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो
खाना खाते हैं, अंदर डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। कौन सा न्यूट्रिशन है ये? जो हमारा है, ये हमारा ही तो है। खाना खाया, अंदर डाइजेस्ट किया, न्यूट्रिएंट ऑब्टेन किया, उसमें से एनर्जी निकाली, एनर्जी को इस्तेमाल किया और अनडाइजेस्टेड को बाहर निकाल देते। ये है जो अमीबा भी फॉलो करता है, होलोजोइक। होलोजोइक हमारे वाला। कौन सा न्यूट्रिशन है ये? हमारे वाला। हमारे वाला याद रखना, होलोजोइक। मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। खाली हम नहीं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होलोजोइक। ठीक है ना, क्लियर? अमीबा भी। अब ये कमाल की बात है, कहाँ अमीबा सिंगल सेल और कहाँ हम इतने 100 ट्रिलियन सेल्स, लेकिन न्यूट्रिशन देखो एक जैसा है। यही तो कमाल की बात है, वो एक सिंगल सेल होके हमारे जैसा न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं। तो इसके पास एक पर्टिकुलर ओपनिंग है फूड इनटेक करने के लिए। अमीबा के पास थोड़ी है, वो तो पैरामीशियम के पास है। अमीबा तो जहाँ खाना आया वहीं सूडोपोडिया निकाल के अंदर धर लिया, है ना, तो कहीं से भी ले सकता है। उसके पास नहीं है पर्टिकुलर, पैरामीशियम के पास। अभी करेंगे डिफरेंस पैरामीशियम और अमीबा में, तो पहले इसको समझ लो। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म इनटेक होल फूड मटेरियल। ठीक है ना, इनटेक द होल फूड मटेरियल। हम पूरे का पूरा खाना खाते हैं, बाहर उसको डाइजेस्ट नहीं करने बैठते। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, अंदर खाया, अंदर ब्रेक डाउन किया, न्यूट्रिशन में कन्वर्ट किया, एनर्जी मिली और फिर वेस्ट को निकाल दिया। वेस्ट मतलब अनडाइजेस्टेड। इसी को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ होल फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी थ्रू द माउथ, digesting it, absorbing the nutrient, obtaining the energy from it and utilizing the energy for various activities like growth, development and maintenance of the body. एनर्जी इसी के तो काम आती है हमारे, इसी को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नोट्स मिल जाएंगे, समझना है बस। ठीक है, तो ध्यान दो समझने में, क्योंकि नोट्स तो आपको मैं ग्रुप में डाल ही दूंगा। आप उसकी हेल्प लेके एनसीईआरटी की मदद से अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समझने में ध्यान दो, क्योंकि समझ में आ गया तो आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो, और समझ में ही नहीं आया तो रटोगे, और फिर रटी हुई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती है। इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो समझने में। ठीक है ना, और बहुत आसान है, जब तब समझ में आ जाएगा। इसीलिए क्लियर? किसको समझ में नहीं आया होलोजोइक? ये तो हम रोज़ ही करते हैं, रोज़ ही खाना खा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक यही तो कर रहे हैं। खाना खाते हैं, अंदर डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, रेस्पिरेशन से एनर्जी निकलती है, एनर्जी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं और अनडाइजेस्टेड को बाहर रिलीज़ कर देते हैं। बस यही आपका होलोजोइक। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं। यहाँ पर होलोजोइक के 5 स्टेप होते हैं। अब इसी पूरी प्रोसेस को हम 5 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला, खाना खाना, इंजेशन। क्या बोलेंगे? इंजेशन। खाने को माउथ के थ्रू अंदर लेना, इंजेशन हो गया। खाना खा लिया, उसके बाद क्या करते हैं? डाइजेशन। उसको तो पचाएंगे ना फिर खाने को, तो क्या आ जाएगा? डाइजेशन। अब डाइजेशन में जो न्यूट्रिएंट मिलेंगे हमें, उस न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे ना, तो एब्जॉर्प्शन आएगा, है ना, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए वो सेल में जाएगा, ऑक्सीजन उसको जाके ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी रिलीज़ करवाएगा, मतलब एसिमिलेशन, और एनर्जी को यूज़ करेंगे एसिमिलेशन। तो ये कहलाएगा एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स में से जो एनर्जी मिलेगी ना उसको यूटिलाइज करना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। और फिर लास्ट आएगा आपका अनडाइजेस्टेड को बाहर निकालना। एक्सक्रीशन तो अलग चीज़ है, एक्सक्रीशन तो लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एडजेशन है ना, EGESTION, एडजेशन। ये इंजेशन है, इन मतलब अंदर, ये एडजेशन है मतलब बाहर। लेकिन हाँ नहीं, हमें भी तो होता है एक्सक्रीशन। यूरिन, यूरिन ये है सॉलिड, वो लिक्विड है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट है ना। आगे फ़र्क दोनों में क्लियर, वो आगे से ये पीछे से। अब आ गया ना समझ में। ये फीसस के फॉर्म में रिलीज़ होता है, वो यूरिन के फॉर्म में रिलीज़ होता है, टॉयलेट है ना, यूरिन, यूरिनेशन, पासिंग आउट। उसको हमारी बॉडी ने बनाया, इसको हमारी बॉडी ने नहीं बनाया। ये तो हमने बाहर से खाना खाया था, जो नहीं पचा उसको निकाल दिया, लेकिन उसको हमारी बॉडी ने बनाया, उसको हमारे मेटाबॉलिज्म ने बनाया। तभी तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट, वो एक्सक्रीशन है। तो दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। ये एडिशन है फीसस के फॉर्म में, पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है ना। इसीलिए तो ये है 5 स्टेप, और इनके डेफिनेशंस आपको लिखनी है बस। इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल थ्रू द माउथ। डाइजेशन, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड, या हम लिख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट, यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट for various activities like growth, development and maintenance. Digestion, removal of undigested food from the body. Undigested जरूर लिखना है इसीलिए, ठीक है ना, जो खाना नहीं पचा तो वो आपका एडिशन के फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं। क्लियर है। ये 5 स्टेप्स ऑर्डर में ही होनी चाहिए। खाया नहीं तो पहले निकाल कैसे देंगे, तो पहले ये नहीं आ सकता, पहले तो खाएंगे, सही सी बात है ना। अब खाया नहीं तो पचाएंगे क्या, है ना। तो पहले खाएंगे फिर पचाएंगे, फिर न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेंगे, फिर उस न्यूट्रिएंट में से एनर्जी को यूज़ करेंगे और फिर अनडाइजेस्टेड को निकाल देंगे। तो ये आपको याद रखने हैं ऑर्डर में, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये नहीं है। तो ये तो टीचर ही बताएगा आपको, है ना। तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि अमीबा ये 5 स्टेप कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो फिगर 6.5 है, देखो वहाँ पे दिया हुआ है अमीबा का डायग्राम, है ना, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन शोन बाय द अमीबा। तो डायग्राम बनाना है और ये 5 स्टेप एक्सप्लेन करने हैं। या क्वेश्चन आ जाएगा, विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय द अमीबा, होलोजोइक। आंसर क्या है, होलोजोइक। अब देखो अमीबा ये 5 कैसे कर रहा है ना, एक सिंगल सेल होके ये 5 स्टेप कैसे कर रहा है, देखो। अच्छा ये बताओ, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये आ गया आपका फूड मटेरियल। तो ये क्या है जो बाहर निकाला था, सूडोपोडिया, है ना। खाना देखते ही उसको घेरने की कोशिश करना शुरू कर देता है, क्योंकि अंदर लेना है भाई, है ना, जाने थोड़ी देना है ना। तो ये क्या है, सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट। 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो। तो खाना देखते ही, अब अमीबा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, तालाब में रहता है,
यूकैरियोटिक है, सिंगल सेल्ड है। ठीक है, क्लियर। छोटे छोटे एनिमल मटेरियल खाता है ये पानी में, ठीक है ना। फूड को ये केमिकल के थ्रू सेंस कर लेता है, क्योंकि ये तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म है। सेलुलर मतलब सेल लेवल का ही है, ये भी नहीं कि मल्टी सेलुलर बोल सकते हैं इसको, सिंगल सेल्ड है, एक सेल तो ऑर्गेनिज्म है। सूडोपोडिया निकाला, अंदर कवर कर लेगा, उसको अंदर ले आएगा, और जैसे ही वो अंदर लेकर आएगा, अब मैं इसी में दिखा देता हूँ, ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल के अंदर फूड है ना, तो क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा। अब इसी फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स हैं, फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम है, फूड को डाइजेस्ट करेंगे, और फूड को डाइजेस्ट करने के बाद न्यूट्रिएंट्स को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। ठीक है, क्लियर। वहाँ पे इन न्यूट्रिएंट में से एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, मतलब एसिमिलेशन, और बचा आपका लास्ट, क्योंकि अमीबा भी तो ग्रो करेगा ना भाई, खाना खाया तो ग्रो तो करेगा, तो एनर्जी मिल रही है, ग्रो कर रहा है, तभी तो। पहले इतना था, इतना हो गया, मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, है ना, और फिर डिवीजन में करता है। अब वेस्ट मटेरियल की बात है। अब निकालेगा कैसे वेस्ट मटेरियल, छुटकारा कैसे पाएगा अनडाइजेस्टेड, तो क्या करेगा, वेस्ट को एक और वैक्यूल में स्टोर कर लेगा, और इस वैक्यूल का नाम है, 9th में ही आपने पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेल चैप्टर में ही, वैक्यूल टॉपिक में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्या नाम है, इसको बोलेंगे वेस्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड को स्टोर कर लेगा, अपनी सेल मेम्ब्रेन के पास ले आएगा, उसके साथ जाके फ्यूज कर देगा, निकल गया, हो गई एडिशन। देखो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्टोर कर लिया वेस्ट को, अनडाइजेस्टेड को, सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज कर दिया, मतलब दरवाजे के पास जाके ले गया, दरवाज़ा खोल दिया, वेस्ट चले गया, मतलब सेल मेम्ब्रेन यहाँ से रप्चर हो गई, वेस्ट बाहर आ गया। इस तरह से करता है, पता चल गया ना। देखो, तो वही पांचों स्टेप एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा है। क्लियर, आ गया समझ में, किसको नहीं आया। इंजेक्शन किसकी मदद से कर रहा है, सूडोपोडिया की मदद से। सूडोपोडिया का इंजेक्शन के अलावा और क्या अदर रोल है, लोकोमोशन। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन के अलावा सूडोपोडिया का अदर फंक्शन बताओ। लोकोमोशन, इसकी मदद से भी तो चलता है, ये सूडोपोडिया की मदद से चलता भी है, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करता है, लोकोमोशन, दैट इज क्लियर। उसको नोट कर लेना। अदर देन हेल्पिंग इन इंजेक्शन, सूडोपोडिया हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो दो फंक्शन है इसके, कौन से, इंजेक्शन एंड लोकोमोशन। तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड तो इंजेक्शन है, न्यूट्रिशन के अलावा और दूसरा क्या फंक्शन है, लोकोमोशन। तो ये याद रखना है आपको, इंजेक्शन एंड लोकोमोशन, डुअल फंक्शन है, दो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फूड वैक्यूल बनेगा, ठीक है ना, फूड जैसे अंदर आएगा फूड वैक्यूल फॉर्म होगा, इसी में एंजाइम से डाइजेशन होगा, न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया, ठीक है। ये तो न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, एसिमिलेशन यूटिलाइज करेगा और फिर वेस्ट को कॉन्ट्रैक्टाइल में स्टोर कर देगा, और कॉन्ट्रैक्टाइल को मेम्ब्रेन के पास ले जाके फ्यूज कर देगा, और फिर वेस्ट बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस है एडिशन। तो मैंने तो एक में ही दिखा दिए, आप एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनाओगे, एज इट इज़ एनसीईआरटी वाला बनाना है आपको, और ये पांचों स्टेप लिखने, उनको एक एक डिफाइन करना है बस। और यहाँ पर आप सूडोपोडिया का रोल भी बताओगे, ठीक है, क्योंकि अमीबा का बता रहे हैं ना, अपना थोड़ी बता रहे हैं, तो इसीलिए हम तो हाथों की मदद से इंजेक्शन करते हैं, है ना, हाथों की मदद से खाने को माउथ में अंदर इंसर्ट करते हैं, तो इसीलिए इनके हाथ हैं सूडोपोडिया।
चलें आगे। अब एनसीईआरटी कहता है कि इसका जो भाई है कौन, पैरामीशियम, वो भी होलोजोइक है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है वो एनसीईआरटी पूछता है कि पैरामीशियम और अमीबा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है। तो हाँ, पैरामीशियम में है स्पेसिफिक। तो पैरामीशियम का शेप कैसा होता है, अमीबा का शेप कैसा होता है, कुछ भी बना दो, अनडिफाइंड, इरेगुलर, है ना। अनडिफाइंड मतलब इरेगुलर शेप, को फिक्स शेप थोड़ी है। लेकिन पैरामीशियम का तो फिक्स्ड शेप है ना। पैरामीशियम का तो क्या है, फिक्स्ड शेप है। और इसके पूरे बॉडी में क्या होंगे, सीलिया। पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी सीलिया से सराउंडेड होगा। इसमें था सूडोपोडिया जो इंजेक्शन में हेल्प करता है, इसमें है सीलिया। तो यहाँ पे सूडोपोडिया की मदद से इंजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे सीलिया की मदद से। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। तो जो यहाँ पे सूडोपोडिया काम कर रहा है ना, इंजेक्शन और लोकोमोशन, वही काम ये कर रहा है। इसकी मदद से ये चलता भी है, इसकी मदद से ये खाने को गाइड करता है, खाने को गाइड करेगा। और ये इसका माउथ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह यहाँ पे, ठीक है ना, माउथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे खाने को लेकर आएगा। स्पेसिफिक स्पॉट है यहाँ पे, जबकि वो तो खाने को कहीं से भी अंदर ले सकते हैं। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तो इसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट है। अब हम भी तो, हमारे पास भी तो एक स्पेसिफिक स्पॉट है इंजेक्शन का, माउथ के थ्रू, है ना, कहीं से थोड़ी खाने को डाल सकते हैं अंदर। ये यहाँ पे खाने को लेकर आएगा, सीलिया की मदद से गाइड करेगा और यहीं से एंटर करेगा। और इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस कंटेन करता है ये भी इसका एक क्या है डिफरेंस। हाँ, इनके पास कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल होते हैं एंड पे, कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल, वही सेम कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल। तो तीन डिफरेंस देखो, फिक्स शेप है और कैसा शेप है इसका, सोल की तरह, शूज़ के जो सोल होते हैं उन्हीं की तरह तो है ना, जूते में जो सोल लगाते हैं, तो सोल की तरह शेप है इसका। इसका इरेगुलर, एक डिफरेंस तो ये हो गया। सीलिया, सूडोपोडिया, नो स्पेसिफिक स्पॉट फॉर इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, दैट इज इंजेक्शन, हैज़ ए स्पेसिफिक स्पॉट। ठीक है ना, क्लियर। तो ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको याद रखनी है। क्लियर। तो हाँ, बताया ना मैंने, दोनों न्यूट्रिशन में भी हेल्प करी क्योंकि खाने को गाइड करती है, ठीक है, और लोकोमोशन में भी। तो माउथ लाइक स्ट्रक्चर, साइटोस्टोम कहते हैं इसको, यहाँ से एंटर करता है आपका फूड मटेरियल। ये तीन डिफरेंस आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये था डिफरेंस अमीबा और पैरामीशियम में। दोनों दिखाते होलोजोइक हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, और वही डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। तो पहला बॉडी शेप, दूसरा सूडोपोडिया सीलिया, और तीसरा स्पेसिफिक स्पॉट नहीं है। और इसमें दो न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। ये एक और डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर। तो 2 या 3 डिफरेंस याद रखो एग्ज़ाम में लिखने के लिए, जनरली 2 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलें आगे। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये था इंट्रोडक्शन होलोजोइक का।